भारत में सत्ताधारी पार्टी के नेता पर हमले की साजिश का खुलासा, रूस में पकड़ा गया आईसिस का आत्मघाती आतंकी। भारत में हमले की थी साजिश, जल्द ही भारत आने वाला था आईसिस का आतंकी। अप्रैल से जून तक तुर्की में था, तुर्की में ली थी आतंक की ट्रेनिंग, पहले रूस भेजा गया और वहां से इंडिया भेजने की थी तैयारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा का अराजनैतिक आह्वान, सुरक्षा इंतजाम सख्त। दिल्ली की सभी सीमाओं पर अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, आसपास की सड़कों से बचने की सलाह। सिंध बॉर्डर पर सुरक्षा बल ने आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को रोका, जमकर बहस। अरे हम भी तो इसी देश के भाई हैं। फिर छावनी में तब्दील हुआ सिंध बॉर्डर, किसान आंदोलन के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर भी सुरक्षा की जांच तेज, पुलिस ने गाड़ियों में बढ़ाई चेकिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स, जाम की आई नौबत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा मुझे बीजेपी की ओर से मिला है ऑफर। सिसोदिया ने किया दावा, बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने पर सीबीआई और ईडी के सभी केस बंद कराने का दिया ऑफर। सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटर लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना, पूछा केजरीवाल का मौन कब टूटेगा। अनुराग ठाकुर का अरविंद केजरीवाल से सवाल, शराब नीति शानदार थी तो वापस क्यों ली। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कहा दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा पर किया बहुत शानदार काम, गुजरात की बारी। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का वार, कहा क्या सुबह उठकर भांग खा लेते हैं सिसोदिया। परवेश वर्मा ने कहा राजपूत ने देश के लिए बलिदान दिया, सिसोदिया विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, राजपूत समाज सिसोदिया से करे सवाल। सिसोदिया पर कपिल मिश्रा का पलटवार, लिखा जिंदगी भर औरंगजेब की इबादत की, चोरी रिश्वतखोरी में जेल जाने की नौबत आई तो महाराणा प्रताप याद आ गए। कपिल मिश्रा ने लिखा, बीजेपी में आने के लिए सिसोदिया ने कितने पापड़ बेले सभी जानते हैं। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा विरोधियों को सीबीआई और ईडी के नाम पर डराया जाता है। आम आदमी पार्टी का आरोप, बेरोजगारी महंगाई पर सवाल से बीजेपी को परेशानी। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सवाल उठाने वालों की डराती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा आपके सारे नेता ढोंगी। मनोज तिवारी ने कहा जनता को कठपुतली समझती है आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता की आंख में खुल चुकी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, नई आबकारी नीति में घोटाले का उठाया मुद्दा। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर किया सीधा वार। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में सीबीआई कर रही है शुरुआती जांच, अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। गैर कश्मीरियों को वोटिंग अधिकार के खिलाफ प्रदर्शन, कहा फैसला स्वीकार्य नहीं। ओडिशा में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते इलाकों में जल भराव की स्थिति, स्थानीय लोग परेशान। उत्तरी ओडिशा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है स्वर्ण रेखा नदी, आसपास के गांवों में भर गया पानी। बालासोर में लगातार जारी है भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर इलाके में भारी बारिश के चलते 7 मकान क्षतिग्रस्त, पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चेन्नई में केके नगर समेत कई इलाकों में भर गया पानी, सड़कें जलमग्न।
राजस्थान के झालवाड़ में हुई तेज बारिश के चलते रूपाली नदी अपने उफान पर जलस्तर घटाने को लेकर खुले गए भीम सागर डैम के गेट। झालावाड़ के जैन मंदिर तक पहुंच गया बाढ़ का पानी। मंदिर में आए श्रद्धालुओं की पानी में फंसी कार। टेरी के नरेंद्र नगर के पास हुई लैंडस्लाइड की घटना के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद, यातायात पर असर। राजस्थान के बारां में कल से लगातार जारी मूसलाधार बारिश, सड़कें और मकान जलमग्न। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खराब मौसम के कारण बंद रहेंगे सभी स्कूल, जिलाधिकारी ने घोषणा कर दी। झालावाड़ में भारी बारिश के चलते नेवज और कलिंदी नदी उफान पर, कोटा नेशनल हाईवे समेत कई रास्ते बंद। रायगढ़ में भारी बारिश के चलते हालत खराब, शहर के कई इलाकों में भर गया पानी, राहत काम में जुटा प्रशासन। दौसा जिले में हो रही जोरदार बारिश से आम रास्तों पर भर गया पानी। पानी में फंसे स्कूली बच्चों से भरी जीप, छात्रों को सुरक्षित तौर पर जीप से रेस्क्यू किया गया। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश के चलते इलाकों में जल जमाव, लोगों को हो रही है परेशानी। भोपाल में लगातार जारी है बारिश का सितम, शहर के कई इलाकों में भर गया है पानी, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त। नोएडा में कार से टकराई 21 छात्रों से भरी स्कूल बस, सभी छात्र सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सोशल वेलफेयर विभाग ने मनाया नेशनल सीनियर सिटीजनशिप डे। समारोह में मौजूद वरिष्ठ नागरिकों को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। तिरुमलाई के प्राइवेट कॉलेज में फार्मेसिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का अनोखा अंदाज, टैबलेट स्ट्रिप के रूप में छुपाया शादी का निमंत्रण कार्ड। जयपुर में 7 कैसीनो वाले फार्म हाउस पर क्राइम ब्रांच ने मारा रेड, 13 लड़कियों समेत 84 लोगों को किया गिरफ्तार। रामेश्वरम में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पेश की बहादुरी और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल, समुद्र में फंसे 3 बच्चों समेत 8 श्रीलंकाई लोगों की बचाई जान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक चावल मिल पर सीबीआई की रेड, टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का बताया जा रहा है चावल मिल। बिहार के समस्तीपुर में फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन के कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह और सुशील मोदी का फूंका पुतला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वन रक्षक की परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते हुए एक महिला समेत 3 परीक्षार्थी गिरफ्तार। चोरी का आरोप लगाकर चाचा ने की भतीजे की बेरहमी से पिटाई के चलते भतीजा अशोक ने तोड़ दिया था। शाहजहांपुर में एक व्यक्ति को सांप से खेलना पड़ गया भारी, सांप के काटने से जान चली गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल में किया ओपीडी फैसिलिटी का और पेशेंट वार्ड का उद्घाटन। बिहार के मंत्री जमा खान का दावा, कहा हमारी सरकार देगी 20 लाख रोजगार, हर विभाग से मांगी गई है खाली पदों को की जानकारी। जेंडर न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मुरलीधरन ने किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का समर्थन, कहा क्लासरूम में लड़के लड़कियों के एक साथ बैठना जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है। केदारनाथ धाम में की जा रही है 3य चरण यात्रा की तैयारियां, 2 चरणों की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत 22 अगस्त से 26 अगस्त तक सस्ता सोना खरीदने का मिलेगा मौका, 51,470 रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगी एसजीबी में सोने की कीमत। त्योहारों से पहले सस्ते हुए टेलीविजन, फोन और बिस्किट समेत रोजमर्रा की तमाम कंपनियों ने लागत घटने का फायदा ग्राहकों को पहुंचाया। औद्योगिक प्रोडक्ट्स में बढ़ी उत्तर प्रदेश राजस्थान की हिस्सेदारी, 2021-22 में लगे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में उत्तर प्रदेश राजस्थान की संयुक्त हिस्सेदारी 1/4 से ज्यादा। आरबीआई के एमपीसी मेंबर आशिमा गोयल ने कहा कि रेवड़ियां कभी भी मुफ्त नहीं होती। थोक कारोबारियों के लिए डिजिटल करेंसी उतारेगी आरबीआई, थोक व्यापारियों से सफल इस्तेमाल के बाद रिटेल कारोबारियों के लिए सीबीडीसी उतारने पर किया जाएगा विचार।
गेहूं के आयात पर सरकार ने जारी की सफाई। कहा, भारत के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने से किसी भी तरह की आयात करने की कोई जरूरत नहीं। 20 साल बाद फिर से शुरू की जाएगी बंद पड़ी सरकारी कंपनी NEPL लिमिटेड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे रहेंगे मौजूद। मेडिकल टूरिज्म के बढ़ते चलन के बीच भारत में पहली बार प्रोस्टेट के लिए दिल्ली में प्रोस्टेवा RF सर्जिकल थेरेपी की शुरुआत। 2 साल बाद कोरोना के साय से दूर मनी जन्माष्टमी पर हुआ करोड़ों का कारोबार। अकेले विश्व विख्यात श्री जन्माष्टमी महोत्सव समिति पंजाब बाग ने खर्च किए 50 लाख रुपए। दिल्ली स्थित खाटू श्याम जी धाम की वजह से राजधानी में धार्मिक टूरिज्म ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली के किसी भी मंदिर में पहली बार चढ़ाया गया 1156 व्यंजनों का भोग। सलमान खान के पिता सलीम खान अपने नाती अहिला के लिए घोड़ा बनकर फर्श पर चलते आए नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 के लिए आज हुआ पूजा सेरेमनी का आयोजन। अगले साल आखिर तक रिलीज हो सकती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली राहत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 दिन की जमानत मंजूर की। इमरान खान के खिलाफ दर्ज है FIR। 20 अगस्त को इमरान खान ने दी थी पुलिस अधिकारी और जज को सत्ता में आने के बाद देख लेने देने वाली धमकी। FIR के मुताबिक इमरान खान ने भाषण का मकसद उनके अशांति पैदा करना और लोगों के बीच अशांति फैलाना था। संभावित गिरफ्तारी के बीच इमरान खान का शक्ति प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर देर रात रावलपिंडी में की गई बड़ी रैली। हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को बताया चोर और लुटेरा। पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के बाद पंजाब में मूसलाधार बारिश और बाढ़। फजलपुर इलाका पूरी तरीके से जलमग्न। 9000 से ज्यादा घर नष्ट। पाकिस्तान में इस साल बाढ़ और बारिश में करीब 200 लोगों की मौत। यूक्रेन रोड में गोला बारूद डिपो पर बमबारी कर रूस ने किया दावा। 30 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिवसीय कनाडा दौरे पर। हाइड्रोजन गैस खरीदने को लेकर हो सकती है समझौता। रूस ने वीडियो जारी करके कहा, यूक्रेन को अमेरिका से मिले आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों को भी कर दिया तबाह। रूस की गैस पर निर्भरता खत्म करने के लिए जर्मनी, कनाडा सहित कई देशों से तेल गैस खरीदने की कर रहा है कोशिश। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पहुंचे मिस्र। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने किया स्वागत। दोनों नेताओं के बैठक में मध्य पूर्व के ताजा हालात और रूस यूक्रेन युद्ध के असर पर चर्चा। इराक के करबला शहर में भूस्खलन से पवित्र शिया धार्मिक स्थल करताल अल इमाम अली दरगाह को भारी नुकसान। 4 लोगों की मौत, कई घायल और राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। रूस के उलियानोवस्क इलाके में यात्री बस और लॉरी की जोरदार टक्कर, 16 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में 3 यात्री भी गंभीर रूप से घायल। लॉरी चालक के सही समय पर ब्रेक न लगाने के कारण हुआ हादसा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में महज 90 किलोमीटर दूर जंगलों में लग गई भीषण आग पर अब तक नहीं पाया गया है काबू। 15 दिनों से लगी है आग। आग में हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक। 400 फायर ब्रिगेड के साथ ही 1200 दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। ब्रिटेन के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट फिलिस्टो पर श्रमिकों की हड़ताल, वेतन बढ़ोतरी की मांग। हड़ताल के बाद शिपिंग कंपनियों ने व्यापार और आपूर्ति प्रभावित होने की दी चेतावनी। बंदरगाह प्रशासन इस मुद्दे को लेकर सुलझाने और वैकल्पिक व्यवस्था जुटाने में जुटा। चीन में गर्मी का सितम, मौसम विभाग ने 10 दिनों के लिए जारी कर दिया रेड अलर्ट। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने नाइट फ्लाइंग ड्रिल। ताइवान की सीमा के पास चीनी सेना लगातार कर रही है ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल। बॉलीवुड एक्टर बेन और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने एक बार फिर जॉर्जिया में रचाई शादी।
पिछले महीने ये दोनों ने लॉस वेगास में अचानक कर ली थी शादी, सबको कर दिया था हैरान।